एहसास है महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क में महंगाई का एतराफ़, कहा IMF से जान छुड़ा लेंगे लेकिन मजबूरी है, फिलहाल हर शर्त मानना होगी। शादरा चौक फ्लाईओवर मंसूबे की तकरीब से खिताब में बोले, मुल्क में तरक्की का सफर जारी था। 2018 में झुरलू इलेक्शन हुआ और धांधली करके इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। जाली इंतखाबात ने तरक्की और खुशहाली के सफर को रोक दिया। साबिक हुकूमत को तरक्याती मंसूबों से तकलीफ थी, इसलिए जानबूझकर मामलात को सुर्खी में डाला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। अस्करी क़यादत हर तरह के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार और आवाम की हिमायत से अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कॉन्फ्रेंस में मुल्की दाखिली और सलामती की सूरत हाल पर गौर। एलामिये में कहा गया, मुसल्लह अफ़वाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मगरबी सरहद के साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं। हुकूमत की मंजूरी से इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम को मंतकी अंजाम तक ले जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अहदाफ को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का यादा। पुराना और नया पाकिस्तान की बहस छोड़ें, हमारा पाकिस्तान की बात करें। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, पाक फौज भरपूर साथ देगी। कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ की गुफ्तगू, कहा रियासत पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम, अवामी राय का मजहर आइन और पार्लियामान है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आर्मी चीफ ने कहा मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खुमियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। दहशतगर्दों के पास रियासती रिट मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इस कामयाबी के पीछे शहीदों और गाजियों का भी हिस्सा है। अरकान असेंबली ने डेस्क बजाकर आर्मी चीफ के ख्यालात का खैर मकदम किया। इजलास में DGISI भी शरीक हुए। अस्करी हुकाम ने दाखिली सलामती पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ के आइन और अवामी नुमाइंदों की मुख्तदर हैसियत से मुतालिक ख्यालात खुशाइंद हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा अवाम को मुख्तदर आला मानकर आइन के तहत इलेक्शन की हिमायत की जाए, अवामी फैसलों का एहतराम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवकत इदारा बनाने की कोशिश की गई। ऐसा हुआ तो अवाम के पास इनकलाब के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब तक आइन के अंदर रहकर जिद्दोजहद की, अगर आइन न रहा तो जिद्दोजहद की भी हुदूद नहीं होगी। इमरान खान का ईद के बाद पुरअमन एहतजाज का ऐलान। वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट बैठ गई तो मुल्क में जमहूरियत खत्म हो जाएगी। कौम को सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हुकूमत ने करीबी साथियों और अहम पार्टी अरकान को पकड़ने का मंसूबा बनाया ताकि इलेक्शन कराएं भी तो हमारी पार्टी को कमजोर कर दिया जाए। अली अमीन गंडापुर को पकड़ लिया, मुराद सईद को पकड़ने की तैयारी है। 27 रमजान के बाद ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी। जमान पार्क पर फिर वारदात होगी। पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। टिकट के लिए उम्मीदवारों की लाइनें लगी हुई हैं। आइन, जमहूरियत और अदलिया की आजादी और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़। लाहौर में आज 50 माहिरीन कानून की गोल मेज कॉन्फ्रेंस होगी। सरदार लतीफ खोसा, एतजाज एहसन और ख्वाजा तारिक रहीम कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। पार्लियामेंट की अदलिया के खिलाफ यलगार का मुफस्सल जायजा लिया जाएगा। माहिरीन कानून आइन से इनहराफ की कोशिशों का भी तज्जिया करेंगे। सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के रहनुमा भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज 2:15 बजे होगा। नए कायदे ऐवान का इंतखाब मुतवक्किल। मुत्तहिदा अपोजिशन ने चौधरी यासीन को उम्मीदवार नामजद कर दिया। PTI की जानिब से उम्मीदवार का ऐलान आज किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से अजहर सादिक, ख्वाजा फारूक और अनवारुल हक के नामों की मंजूरी दी गई।
सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया था। पाकिस्तान की मईशत को ताहाल संगीन चैलेंजेस का सामना है। आलमी बैंक ने रिस्क आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर एक माह की दरामद से भी कम है। पाकिस्तान में मजीद 39 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। IMF का पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों की तरफ से माली इमदाद के ऐलान का खैर मकदम। IMF जल्द अज जल्द जरूरी मालियाती यकीन दहानियां हासिल करने का मुंतजिर। पाकिस्तान के लिए IMF के मिशन चीफ कहते हैं पाकिस्तानी वफ्द और IMF स्टाफ की मुलाकातों में मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए खातिर खाह माली एआनत के हुसूल की जरूरत पर भी इत्तफाक हुआ। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। शाहीनों ने कजाफी स्टेडियम में कीवीज को पहले T20 में शिकस्त दे दी। मेहमान टीम 183 रन के ताकुब में 94 रन पर ढेर।